मैं डॉक्टर सावित्री चंदोलिया आज भारत में स्वदेशी की आवश्यकता एवं उसकी प्रासंगिकता के बारे में चर्चा करूंगी। वर्ष 1905 के भंग विरोधी जन जागरण से स्वदेशी आंदोलन को बहुत बल मिला। यह 1911 तक चला और गांधी जी के भारत में पदार्पण के पूर्व सभी सफल आंदोलनों में से एक था। अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख उद्घोषक थे। भारत के गौरवपूर्ण अतीत की पुनर्स्थापन की, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना अंतर्निहित है। इसके लिए भारत में स्वदेशी आधारित विकास प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। भारत में स्वदेशी जो हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इस स्वदेशी का क्या अर्थ है। इस रणनीति के लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना व भारत के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना था। मतलब इसका जो उद्देश्य हमारे स्वदेशी था कि हमारे देश की जो निर्मित वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उनका उपयोग करना है और हमारे ही देश के लोगों को रोजगार प्राप्त करना है। बाकी जो दूसरे देश जो हमारे देश पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं उनसे उनके चुगल से हमें बचाना ही स्वदेशी आंदोलन का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। इस आधार पर हम बात करेंगे कि भारत में स्वदेश की आवश्यकता की क्यों आवश्यकता पड़ी। इसका जो मेन कारण था कि हमारे जो है विदेशी ताकतों से देश की सुरक्षा। कोई भी देश अपनी सार्वभौमिकता व अस्मिता की रक्षा के लिए दूसरे राष्ट्र की कृपा पर निर्भर नहीं रह सकता। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को अपनी सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था स्वयं को ही अपने स्वदेशी उद्योगों एवं साधनों से करने की आवश्यकता है। इसके अलावा देश के प्राकृतिक साधनों का विद्रोहन। भारत प्राकृतिक साधनों से संपन्न है और उनका विद्रोहन देश के हित व देश के विकास की दृष्टि से भी स्वदेशी की जो धारणा है वो प्रासंगिक है। मतलब जो हम हैं, हमारे देश के जो भी साधन हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका हम देश के विकास के लिए करें, इसलिए भी स्वदेशी की जो धारणा है वो आवश्यक है। इसके अलावा देश का पैसा देश में ही रहे, क्योंकि आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से काफ़ी पैसा विकासशील देशों से लूट खसोट कर अपनी समृद्धि को बढ़ा रहा है। विकासशील देश भारत को अपने स्वदेशी उद्योगों का विकास कर विकसित देशों से आयातों का प्रतिस्थापन करने में स्वदेशी की आवश्यकता है। यानी हम हमारे देश में ही व्यापार हो, हमारे देश में उत्पादन हो और हमारे देश के लोग ही उसका उपयोग करें और हम तो इससे हमारे देश में क्या होगा, जो भी हमारे जो उद्योग होंगे उनको जो लाभ प्राप्त होगा वो हमारे देश में ही रहेगा और भारत जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो लाभ कमा के हमारे देश से अपने देशों में ले जा रही है और जो हमारे यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है पूंजी की, उस पूंजी का समाधान भी हो सकेगा और हमारे देश का पैसा देश में ही रहेगा। इसके अलावा अधिकाधिक रोजगार एवं बेरोजगारी का निराकरण। मतलब क्या है कि जब हमारे देश के ही उद्योग संपन्न हो जाएंगे, हमारे देश में ही उत्पादन होने लगेगा, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इससे जो बेरोजगारी की जो समस्या हमारे देश में जो है उसका निराकरण होना संभव है। इसके अतिरिक्त है देश में के कुटीर उद्योगों एवं लघु उद्योगों का विकास होगा, क्योंकि जब हमारे देश में ही उत्पादन होगा, हमारे देश के लोग उसका उपयोग करेंगे और हमारा ही अगर प्राकृतिक संसाधनों का या हमारे ही जो भी हमारे देश की जो गरिमा है उन सब का और जो लघु कुटीर उद्योग जैसी चीज़ें जिनका अगर उनको मतलब स्थान मिलेगा उत्पादन की प्रक्रिया में और इससे लघु कुटीर उद्योगों का विकास होगा। तो मतलब ये है कि जब हमारे देश के लोगों को ही हमारी जगह मिलेगी उत्पादन करने के लिए हमारे देश को, तो इससे क्या होगा, जो लघु कुटीर उद्योग है जिनको भी विकसित होने में एक रास्ता मिलेगा। तो इसलिए इसके लिए भी स्वदेशी आंदोलन की या स्वदेशी धारणा की आवश्यकता पड़ी। इसकी हानिप्रद एवं
विलासितापूर्ण वस्तुओं से देश को बचाने के लिए भी जो विदेशी स्वदेशी आंदोलन या स्वदेशी धारणा की आवश्यकता पड़ी। आज पाश्चात्य विकसित राष्ट्र अपनी समृद्धि के लिए भारत जैसे विकासशील देशों में अपना ऐसा माल खपाने के लिए जो जोड़ तोड़ से कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि भ्रामिक विज्ञापन के माध्यम का सहारा भी ले रहे हैं। ऐसी स्थिति से मुक्ति स्वदेशी माल को अपनाने व विदेशी माल के बहिष्कार करने में ही निहित है। तो ये जो हमारे यहाँ पे जो फालतू चीज़ें आ रही है, विलासितापूर्ण चीज़ें आ रही है, हानिप्रद वस्तु जो है हमारी है, इनसे भी हमें मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा उपभोक्तावाद पर भी नियंत्रण होगा। जो पश्चिमी जो विकसित राष्ट्र हैं अपने उत्पादों को विकासशील देशों में खपा कर लाभ अर्जित करने की दृष्टि से सभी प्रकार के विज्ञापनों द्वारा उपभोक्तावाद को बढ़ा रहे हैं। तो और उनका जो उद्देश्य है अधिक कमाओ और अधिक खाओ। तो ये जो है कि तो हमारे देश का जो है हमारे देश को कि इस चीज़ की आवश्यकता है कि हम स्वदेशी की धारणा को अपनाएं, अधिक से अधिक हमारे देश का उत्पादन करें और जिससे कि हम जो कमा रहे हैं वो हमारे देश में ही रहे और पूंजी निर्माण हो। और साथ साथ इससे उपभोक्तावाद पर भी नियंत्रण हो पाएगा। और ये जब ये सब चीज़ हमारे सामने आ जाएंगी, एक और कारण ये है कि जब हमारे देश में जब आयातों पे नियंत्रण हो जाएगा हमारा और निर्यात जब हमारे बढ़ेंगे तो इससे हमारे भुगतान संतुलन में भी सुधार हो सकता है। और जो महंगाई पे भी नियंत्रण होगा, क्योंकि जब जो है कि हमारे देश में जो उत्पादन होगा तो इससे क्या होगा कि भारत में विलासितापूर्ण अनावश्यक वस्तुओं का आयात नहीं होगा और स्वदेशी आंदोलन से इनका बहिष्कार तो महंगाई पे भी राहत प्राप्त होगी। कि मतलब क्योंकि हम जो बाहर से माल मंगाते हैं वो हमें महंगा पड़ता है, और वो जब महंगा पड़ता है तो हम इससे महंगाई ऑटोमेटिक ही है कि जो है कि मुद्रास्फीति जैसी प्रॉब्लम्स का बढ़ावा मिलता है। अब हम जब देखेंगे, जब हम ये देखें, और कई बार ये भी देखा जाता है कि राष्ट्रीय पातन की जो समस्या से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जो विदेशी लोग हैं वो क्या करते हैं कि जब बहुत अधिक उत्पादन होता है तो वो अपने माल को बेचने के लिए बाजार ढूंढते हैं, और वो अपने देश की कंपैरेटिवली तुलना में वो दूसरे देशों में कम कीमत पे वस्तुओं को बेचते ताकि उनके माल बिक जाए। और जब कम माल पे बिकेगा तो उस देश के जिस देश में वो अपना बाजार स्थापित कर रहे हैं, वहाँ कम कीमत पे बेच रहे हैं, तो वहाँ पे जो है तो दूसरे जो उत्पादक है वहाँ पे वो खत्म हो जाएंगे और उनका एकाधिकार स्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये राशिपातन की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, या तो वो सब समस्या होगी कि अगर हमारे देश का उत्पादन, हमारे देश की वस्तुएं सेवा का हम उपभोग करेंगे और हम जो विदेशी वस्तुओं और सेवाओं का अगर हम बहिष्कार करेंगे तो ये जो समस्या उसका भी समाधान होगा। अगर हम इस प्रकार से ओवरऑल हम देखें तो जो देश में जो हमारे साम्राज्यवादी जो व्यवस्था पर रोक लगेगी और हमारे देश का एक अच्छा जो है समाज अर्थव्यवस्था विकसित होगी, और एक जो हमारे सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो धारणा है वो पूर्ण हो सकेगी। तो अगर इसका जो हम कहेंगे कि जो कि स्वदेशी आंदोलन का जो प्रभाव है, अगर इससे हमें ये होगा कि जो हमारे देश हमारा जो धारणा है, हमारे भारत की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना है वो सार्थक होगी, और हमारे जो देश के उद्योग हैं, कला साहित्य है, उनका विकास होगा और हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा दिया गया। नेताओं द्वारा जाति प्रमुख, बाल विवाह, दहेज, नशाखोरी आदि की जो है निंदा की गई। तो इस प्रकार से अगर हम ओवरऑल देखें, अगर हम तस्वीर देखें तो स्वदेशी से हमारे देश का, हमारे अर्थव्यवस्था का, हमारा समाज का संपूर्ण विकास संभव है। इसलिए इसके लिए हमें समर्थन करना पड़ेगा। इसको बढ़ावा देने के लिए हमें इसके साथ चलना पड़ेगा, तभी देश का विकास संभव है। धन्यवाद।